अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोग्रामर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एक कंप्लीटली ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है और किस तरीके से यूज़र का यानी कस्टमर का और एडमिन का कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेज कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से हमारा जो सेलर है उस तक पहुंच रहा होता है वो रिकॉर्ड हमारा, और किस तरीके से हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहा होता है। तो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ, ये सारी फाइल्स जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये सारी मैंने सब खुद तैयार की हैं। सारी कोडिंग इनकी सब खुद मैंने की है। तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर बनता है और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं अपनी वेबसाइट के डेटाबेस पे। तो ये रहा हमारा डेटाबेस। सबसे पहले हमारे पास एक एडमिन पैनल होगा जो जिसका पासवर्ड और हमने यूज़र नेम यहाँ पे सेव किया हुआ है, यहाँ पे उसका टेबल बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी टेबल है, जेंट्स, बेबी, लेडीज, जो जो कैटेगरी जो हमारा एडमिन है वो रखना चाहे वो यहाँ पे ऐड भी कर सकता है और यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास कस्टमर का डेटा टेबल है, जो हम जब चीज़ कोई भी अभी परचेज करेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सेव होगा। पिछले जो कस्टमर है उन्होंने जो चीज़ हमसे परचेज की है उसके लिए उनको लॉगिन करना लाजमी है, तो ये उनका लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पर सेव है। तो उसके बाद हमारे पास ऑर्डर का ऑर्डर आइटम्स टेबल है। इसका रिकॉर्ड भी जब हम ऑर्डर कोई परचेज करेंगे, ऑर्डर कोई यानी करेंगे तो उसका रिकॉर्ड भी जब ही आएगा। ये ऑर्डर टेबल है। और यहाँ पे हमारे पास फाइनली एक प्रोडक्ट टेबल है, जो एडमिन प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे ऐड करेगा वो यहाँ पे सारी सेव होंगी। तो व्यूअर्स, आते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो ये है हमारा इंडेक्स पेज। तो यहाँ से हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एडमिन, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारी वेबसाइट में। जब तक एडमिन नहीं होगा कोई रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेगा, क्या होगा, कौन उसको वेबसाइट को चलाएगा। तो एडमिन पैनल लाजमी होना चाहिए किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, या और किसी वेबसाइट के लिए भी एडमिन पैनल लाजमी होता है। तो ये मैंने अपना जो एडमिन पैनल बनाया था उसको मैंने यहाँ से खोला। अब ये एडमिन का मांग रहा है पासवर्ड, तो इसका मैंने यूज़र नेम और यहाँ पे इसका पासवर्ड दिया और ये हो गया सबमिट। अब यहाँ पे मेरे पास फिलहाल जो मैंने रखी हैं वो ये तीन चीज़ें हैं, यानी एड प्रोडक्ट से जो एडमिन है वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकता है, कोई सी भी प्रोडक्ट। तो मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट दो तीन ऐड कर लेते हैं। चले यहाँ से ब्लैक टी शर्ट, प्राइस 3000, कैटेगरी के पीछे भी एक बहुत अच्छा सा काम हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बेबी, डिस्क्रिप्शन में मैं एम आई कुछ भी लिख देता हूँ। नहीं, सही लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं ब्लैक 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 टी शर्ट, और नीचे आते हैं यहाँ से उसकी कोई इमेज, जो ब्लैक टी शर्ट हो उसकी कोई इमेज देख लेते हैं। इमेजेस इमेजेस कहाँ हैं इमेजेस, आ जाओ भाई इस फोल्डर में। यहाँ से हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। ये यहाँ से ये इमेज हम अपलोड कर देते हैं।
और इसको करते हैं अपलोड डेटा। ये हो गया हमारा डेटा अपलोड। इसको करते हैं हम रिफ्रेश और देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना जो कैटेगरी टेबल था वो। कैटेगरी टेबल में क्या हो रहा है, कैटेगरी टेबल में पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखें पहले हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी शो हो रही थी, 3 कैटेगरी शो हो रही थी पहले हमारे पास, अभी जेंट्स, बेबी और लेडीज। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ये ऐड कैटेगरी की। यहाँ से आके मैं करता हूँ मेडिसिन्स ऐड कर देता हूँ। वैसे होना नहीं चाहिए कैटेगरी एडिट। ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो क्लोथ की वेबसाइट है उसमें मैंने मेडिसिन्स ऐड कर दिए। खैर वो सब आपको दिखाने के लिए यहाँ से आता हूँ। ये देखें जेंट्स, बेबी, लेडीज एंड में आ रहा है मेडिसिन्स। तो वहाँ जो चीज़ ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक ऐड प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आ जाएगी। यहाँ से एडमिन अपनी प्रोडक्ट व्यू कर सकता है, डिलीट अपडेट सब यहीं से एडमिन कर सकता है। तो ये रहा हमारा। अब फर्ज करें एडमिन यहाँ आया, इसको करा और उसने ऐसे ही छोड़ के इसको चला गया। अब कोई भी बंदा इसको वो कर सकता है, अपना एक्सेस कर सकता है, यानी जो ऑफिस के बंदे होते हैं उसके लिए मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। यहाँ पे सारे सेशन हो गए क्लोज। अब इसको नहीं खुल सकती जब तक एडमिन अपना एडमिन और पासवर्ड नहीं डाले। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो चलिए अब हम इसका खोलते हैं इंडेक्स पेज, जहाँ से कस्टमर कोई चीज़ परचेज कर सकता है। तो चलिए ये आ रहे हैं हमारी सारी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ इस प्रोडक्ट को। ये मैंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की। यहाँ पे कार्ट में जो मेरे पहले 0 था वो हो गया अब 1। अब मैं इसको करता हूँ कार्ट को अपडेट, डिटेल में जाके मैं इसकी क्वांटिटी करता हूँ 2। ऐड टू कार्ट क्वांटिटी हो गई 2, 3000 से होगा 6700 इसके ऐड हो गए। अब मैं इसमें जाता हूँ बेबी की कैटेगरी में। यहाँ पर मैं इसको देता हूँ ऐड टू कार्ट, इसमें 800 और ऐड हो गए। तो इस तरीके से ये मेरा काम चल रहा है और यहाँ पे हो गए 3। इसके बाद जब मैं करता हूँ चेकआउट, अब ये मुझसे लॉगिन और पासवर्ड मांग रहा है। तो उसके लिए मेरे पास डेटाबेस में देखते हैं कौन से हैं, तो मैं फ़िलहाल वही कर देता हूँ। ये रहा मेरे पास, ये है एक मिसबा नज़र 1 2 3 4 5। इसको मैं करता हूँ यहाँ से लॉगिन, नज़र ये आ गया। अब इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5। इसको कर दिया मैंने लॉगिन। अब ये मुझसे सारा डेटा मांग रहा है कि भाई डेटा दो, जिस डेटा के थ्रू आपने शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ स्पा नज़र, यहाँ पे एड्रेस देता हूँ लतीफ़ाबाद हैदराबाद। यहाँ मैं इसको देता हूँ पाकिस्तान, ईमेल एडमिन कुछ ये दे दी। और यहाँ से मैं देता हूँ फ़ोन नंबर कुछ भी। अब यहाँ पे देखें जो काम हुआ था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा जैसे आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि कहीं आप 3000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो आपकी जो शिपिंग और हैंडलिंग के जो चार्जेस होते हैं वो हो जाते हैं कट। और अगर आप 3000 से कम यानी 2000 या कुछ भी प्राइस की शॉपिंग करते हैं तो उसका जो शिपिंग और हैंडलिंग होती है वो होती है 300 या जितने भी वो रखना चाहे ऐड। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया हुआ है। अगर 3000 से ज़्यादा की शॉपिंग की तो जो शिपिंग और हैंडलिंग चार्जेस हैं वो हो जाएं कट, वरना 3000 रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे कैश ऑन डिलीवरी और
और उसके बाद हम करेंगे सबमिट। ये हो गया हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली डन और थैंक्स फॉर शिपिंग ओके करा। अब आते हैं हम अपनी डेटाबेस पे। डेटाबेस को करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको एडमिन वाला जो हमारा डेटाबेस था वो हमने देखा था, कैटेगरी टेबल भी हमने देखा था, यहाँ पे मेडिसिन ऐड हो गई। उसके बाद कस्टमर डेटा टेबल, उसमें हमारे पास आया जो हमने नेम डाला था मिसबा नज़र, उसका सारा डेटा, एड्रेस, पेमेंट मेथड तक आया, कैश ऑन डिलीवरी। उसके बाद कस्टमर टेबल ये भी हमने देख लिया था, ऑर्डर टेबल जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर की आईडी आई, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट की आईडी आई, उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी आई 700। हमने 3 प्रोडक्ट खरीदी थी, तीनों प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको ऑर्डर टेबल दिखाता हूँ। ये रहा हमारा ऑर्डर, 7500 हमारा अमाउंट था, कस्टमर आईडी 6 थी, ऑर्डर प्लेस्ड, कैश ऑन डिलीवरी, ये रहा टाइम। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमने प्रोडक्ट जो थी वो सही थी। ये 33 टू ऑर्डर आईडी 33, ऑर्डर आईडी 33, प्रोडक्ट आईडी 40, 39, 37 यहाँ है वो, ये देख लेते हैं 40 और 37, 39। तो इस तरीके से सारा रिकॉर्ड जो हो रहा होता है वो एडमिन का और जो हमारा कस्टमर है उनके दरमियान इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो एक दफ़ा मैं इसका आपको कोड भी दिखा देता हूँ। ये खुला हुआ है cart.php और ऐड कैटेगरी वाला जो मेरा काम था वो रहा इस फाइल में। तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है व्यूअर्स, देखें यहाँ सबसे पहले तो खैर सेशन स्टार्ट हुआ है, सेशन के थ्रू यहाँ पे सारा काम हो रहा है। सेशन में ही डेटा सेव हो रहा है और सेशन में ही डेटा जब तक वो जो हमारा जो हमारा कस्टमर है जब तक सबमिट नहीं कर रहा अपना जो ऑर्डर है, जब तक सेशन में ही डेटा सेव है सारा और सेशन के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है, एडमिन का सेशन सेट हुआ हुआ है और उसके बाद ये कंडीशन लगी हुई है कि जब तक एडमिन का सेशन सेट नहीं हो तो वो लॉगिन पे ले जाए। उसके बाद ये एडमिन वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, हेडर, नेव बार, कॉन्फ़िग यानी कनेक्शन, कैटेगरी सेलेक्ट, यहाँ पे इंसर्ट कैटेगरी हो रही है, इंसर्ट जो कैटेगरी हमें करनी है यहाँ पे वो जो हमारा था क्या कहते हैं अलर्ट जो आया था जावास्क्रिप्ट का के कैटेगरी एडिट, वो सारा काम हो रहा है। यहाँ पे वो फॉर्म बना हुआ है। अब ये शो कैसे हो रहा है प्रोडक्ट वाले टेबल में वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा इंटर कैटेगरी, यहाँ पे क्यूरी चलाई सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कैटेगरी टेबल और उसके बाद यहाँ पे क्यूरी रन करवाई कनेक्शन के साथ। और यहाँ पे जब हम ऑप्शन लिखते हैं ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, वहां पे मैंने पहले लिखा सेलेक्ट कैटेगरी, उसके बाद कंडीशन लगाई इफ मास्कुलाइन नंबर्स रन का वेरिएबल जो ये रहा ग्रेटर देन 0, उसके बाद व्हाइल लूप चलाया, फेच एसओ और रो के वेरिएबल में सारा डेटा स्टोर करवाया। उसके बाद ऑप्शन वैल्यू में उसकी आईडी स्टोर करवाई और कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी हमने शो करवा दी। तो इस तरीके से वो डेटा आ रहा था। अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ जो 300 हमारे यहाँ पे ऐड होने थे। यहाँ जो हमारे 3000 से जब हम कम की शॉपिंग करें जो 300 हमारे यहाँ ऐड होने, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से इसको करा लॉग आउट, सेशन क्लोज यानी सेशन डिस्ट्रॉय, मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी ये। अब 700 की प्रोडक्ट है, चेकआउट, यहाँ पे हमने उसको सेशन सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ यूजर 1, पासवर्ड 1 2 3 आई थिंक था इसका। तो लॉगिन करते हैं इसको, ये हो गया लॉगिन। अब देखें यहाँ पे आ गया 300 शिपिंग एंड हैंडलिंग के चार्जेस।
तो इसको भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। कस्टमर नेम में लिखता हूँ आयशा, लास्ट नेम लिखता हूँ इनका सवेद, एड्रेस लतीफ़ाबाद हैदराबाद, कंट्री पाकिस्तान, ईमेल यही दे देता हूँ और फ़ोन नंबर ये रहा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको कैश ऑन डिलीवरी और सबमिट। ये हो गया हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली डन। ओके, आते हैं डेटाबेस पर, ये डेटाबेस। यहाँ देखते हैं कि भाई क्या काम हुआ है। इसको करा रिफ्रेश, ये रहा ऑर्डर आइटम टेबल 34, ऑर्डर नंबर 34। अब देखें, जो ऑर्डर हमारा ऑर्डर आईडी थी 33, उस पे हमारे 3 प्रोडक्ट थे, और जब 34 आईडी आई उस पे हमारा एक ही ऑर्डर है। और यहाँ पे आया कस्टमर डेटा, ये रहा कस्टमर डेटा, कस्टमर आईडी 3, और जो उनका सारा डेटा होता है कस्टमर का वो सारा आ गया यहाँ पर। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी वेबसाइट जो मैंने खुद ने बनाई है, सारी कंप्लीटली मैंने खुद ने डिज़ाइन की है। तो अगर ये आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो एकदम सुपर हिट हो जाए। तो व्यूअर्स, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। देखते रहिए मिस्टर प्रोग्रामर। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।